तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सिल्वी धीरे धीरे करके गोजिटा के पावर्स छीन लेती है। इन द प्रेजेंट टाइम गोजिटा कहता है ये किस तरह की टेक्निक है, हमारी पूरी पावर्स खींची चली जा रही है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा फ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कामोरी से कहते हैं हे कामोरी, तुम सिल्वी को बचाना चाहते हो ना, तो बताओ कि उस टेक्निक से गोजिटा को कैसे छुड़ाएं। क्या कहा तुमने ग्रैंड प्रिस्ट? मुझे पागल समझ रखा है क्या? और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि गोजिटा को कैसे छुड़ाना है? क्या कह रहे हो तुम? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सिल्वी को बचाना है। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, तो क्या हुआ? फ़िलहाल मेरे चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिल्वी गोजिटा का पावर्स यूज़ कर रही है फ़िलहाल। लेकिन मैं ऐसा ज़्यादा देर चलने नहीं दे सकता, वरना हम जीन को भी खो देंगे। जीन के जैसा मॉर्टल बार बार देखने नहीं मिलता है, हमें उस पर काबू पाकर उसे अपने तरफ करना होगा। हे सिल्वी, तुम कहीं जीन के बारे में भूल तो नहीं गई? अब ये जीन कौन है? जीन गोकू के डार्क जिंका का नाम है। अच्छा, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। समझा करो सिल्वी, जीन के जैसा मॉर्टल इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उसे बस एक बार अपने तरफ कर लें, उसके बाद वो काफ़ी काम आ सकता है। बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है। ऐसा कहकर सिल्वी अपना टेक्निक को रिमूव कर लेती है और कहती है हे यू, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफ़र है मेरे पास। क्यों ना तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और उस डैम जेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट को मार दो। जस्ट इमेजिन, हम तीनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बात मानकर तुम्हारा साथ देने लगेंगे? कभी नहीं। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें आना है तो ठीक है, वरना इन दोनों के साथ तुम्हें भी मरना होगा। हमें संभल कर फाइट करना होगा, वरना वो दोबारा हमारे पावर्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हें कोई तरीका पता है इससे फाइट करने का, ताकि वो हमारे पावर्स एब्जॉर्ब करके ना ले सके? देखो गोजिटा, या तो तुम उससे दूर से फाइट करने की कोशिश करो, या तो फिर अपने पूरे शरीर के चारों तरफ एक इनविजिबल ऑरा क्रिएट कर लो, जिससे कि वो तुम्हारे स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट न कर पाए। क्या मतलब है आपका? मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा है इसके पावर्स कैसे काम करती है, और उसके उस टेक्निक को काम करने के लिए उसे तुम्हारी स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा। क्या? इसे कैसे पता चला कि मेरी टेक्निक कैसे काम करती है? डैम यू ग्रैंड प्रीस्ट, मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी वहाँ पर आके तुम्हें मार दूँ, पर गोजिटा मुझे ऐसा करने नहीं देगा। वैसे भी अब और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक बड़ी मात्रा में उससे पावर्स एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो अब पहले जैसा फाइट भी नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर गोजिटा और सिल्वी फाइट करने लगते हैं। गोजिटा और सिल्वी के कुछ देर फाइट करने के बाद सिल्वी कहती है क्या बात है गोजिटा, लगता नहीं है तुम अपने फुल पावर का यूज़ कर रहे हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना पावर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हो? देखो गोजिटा, अब भी टाइम है, हमारे साथ हाथ मिला लो। जेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट के लिए फ़ाइट करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम हमारे साथ मिलकर फाइट करोगे तो तुम्हारे पास ये पूरी दुनिया होगी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। एक बार फिर से सोच लो कि तुम्हें उन दोनों के साथ रहना है या फिर हमारे साथ। गोजिटा गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है डीमन? ऑब्वियसली हम जेनोसमा के साथ हैं। तुम डैम डीमंस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम हम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बस इतनी सी बात है ना? तो ठीक है, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं होने वाला। सुनकर बुरा लगा कि हम एक अच्छे फाइटर को खो बैठेंगे। चलो, अगर तुमने ऐसा डिसाइड किया है तो ठीक है। ऐसा कहकर सिल्वी गोजिटा पर पहले से ज़्यादा पावर से अटैक करने लगती है। सिल्वी को ऐसा करता देख गोजिटा कहता है डैम इट, ऐसा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे हम, जितना जल्दी हो सके इसे हराना होगा। अब और कोई रास्ता नहीं है, हमें एक लास्ट बार के लिए अपना फुल पावर का इंक्रीज़ करके इसे हराने की कोशिश करना होगा। इवन दो ऐसा करके हमारा फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, बट हमें ट्राई तो करना होगा। ऐसा कहकर गोजिटा अपनी बची कुची पावर्स का यूज़ करके फाइट करने लगता है। शुरू में गोजिटा सिल्वी पर कंट्रोल पाने लगा। ऐसा देख सिल्वी कहती है ये क्या, मैंने इतनी ज़्यादा मात्रा में इससे पावर ले ली थी, पर अब भी इसके पास इतना ज़्यादा पावर बचा है। यू डैम मॉर्टल्स। ऐसा कहकर सिल्वी अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करने लगती है। सिल्वी को ऐसा करता देख गोजिटा कहता है यही हमारा लास्ट चांस है, हमें अपनी फुल पावर से उस पर ब्लास्ट करना होगा। ऐसा कहकर गोजिटा एक फाइनल कामेहामेहा प्रिपेयर करने लगता है। गोजिटा को ऐसा करता देख सिल्वी भी अपना अटैक प्रिपेयर करने लगती है। दोनों अपने अटैक्स को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं।
गोजिटा का अटैक सिल्वी के अटैक पर हावी होने लगता है और उसके अटैक को पीछे धकेलने लगता है। ऐसा देख सिल्वी अपने पावर्स को पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज करने लगती है। ऐसा देख कमोरी कहता है, सिल्वी प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ज़्यादा देर तक उस टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाओगी, वरना आखिर में तुम्हें भी मरना होगा, प्लीज़ सिल्वी। और वही दूसरी तरफ गोजिटा सिल्वी के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर अचानक से उसका फ्यूजन अनडन हो जाता है और सिल्वी का अटैक फुल पावर में उसके तरफ आने लगता है। पर ग्रैंड प्रिस्ट उस अटैक के डायरेक्शन को बदलकर एक दूसरी तरफ भेज देते हैं। थैंक यू गोकू, वेजिटा, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पावर्स को रिकवर करने का टाइम मिल गया। अब तुम लोग ज़रा सा रेस्ट कर लो, सिल्वी को मैं देखता हूँ। गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट आप उसे रोकेंगे तो ठीक है, उससे फाइट मत करिए, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा तो गोकू, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है? ज़ेनो-सामा, हाँ गोकू, तुम दोनों के फाइट के चलते मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया अपने पावर को रिकवर करने के लिए। नहीं ज़ेनो-सामा, प्लीज़ मुझे फ़ाइट करने दीजिए और आप जाकर रेस्ट कीजिए, आप अभी फ़ाइट करने की हालत में नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो तुम ग्रैंड प्रिस्ट? तुम अपने तरफ देखो, हमारी हालत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। मेरी बात मानो और इन दोनों को लेकर किसी एक सेफ़ जगह पर चले जाओ। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? अगर तुम दोनों फ़ाइट करना चाहते हो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ फ़ाइट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैंने पहले एक बार तुम्हें डिफ़ीट कर दिया था, तो दूसरे बार भी तुम्हें डिफ़ीट करने में मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा कहकर सिल्वी उन पर अटैक करने जाती है। ऐसा देख ज़ेनो-सामा कहते हैं, मैंने कहा यहाँ से जाओ और ये एक ऑर्डर है। ज़ेनो-सामा काफ़ी सीरियस होते हैं, इसलिए ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को लेकर वहाँ से चले जाता है। सिल्वी और ज़ेनो-सामा फ़ाइट करने लगते हैं, पर जैसा सिल्वी ने कहा, ज़ेनो-सामा से फ़ाइट करने में उसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, पर अचानक से सिल्वी की पावर्स घटने लगती है। ऐसा देख ज़ेनो-सामा उस पर फुल पावर से अटैक करने लगता है। कुछ देर तक अटैक करने के बाद सिल्वी को देखकर लग रहा था कि उस पर फाइनली डैमेज होना शुरू हुआ है, इसलिए ज़ेनो-सामा बिना रुके उस पर अटैक करने लगता है, क्योंकि ज़ेनो-सामा इस चांस को ज़ाया नहीं करना चाहते। कमोरी कहता है, ये क्या, लगता है उस टेक्निक का असर ख़त्म होने लगा है, सिल्वी अभी और उस टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर उसने इस टेक्निक को कंटिन्यू किया तो कुछ देर बाद उसका मरना तय है। कमोरी सिल्वी की मदद करने के लिए ज़ेनो-सामा और सिल्वी के बीच जा खड़ा होता है। कमोरी को ऐसा करता देख ज़ेनो-सामा कहते हैं, ये क्या कर रहे हो कमोरी, इतनी जल्दी क्या है, सिल्वी के बाद मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था, मैं तुम्हें और सिल्वी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा ज़ेनो-सामा। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? अगर तुम अपने उस घटिया से टेक्निक के भरोसे आए हो तो मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी अपने लिमिट पर हो, जिसके लिए तुम और किसी की पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। चलो मेरा और टाइम वेस्ट मत करो और रास्ते से हटो। नहीं ज़ेनो-सामा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। कमोरी, मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो। ऐसा कहकर ज़ेनो-सामा कमोरी पर अटैक करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ सिल्वी कहती है, लगता है यही मेरी लिमिट थी, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, उनकी वजह से आइजन की यह हालत है। ऐसा कहकर सिल्वी अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर्स बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। ऐसा देख सिल्वी कहती है, ये क्या, मेरी पावर्स, डोंट टेल मी कि मैं और अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पाऊँगी। कमोरी सिल्वी को ऐसा करता देख कहता है, सिल्वी अपने आप को और ज़्यादा पुश मत करो प्लीज़, तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी डेथ कंफर्म है। प्लीज़ मेरी बात सुनो सिल्वी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, जब तक ये लोग ज़िंदा है तब तक आइजन को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर सिल्वी अपने बॉडी के लिमिट्स के खिलाफ जाकर अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगती है और अचानक से एक पावर का ब्लास्ट होता है। सब लोग देखते हैं कि सिल्वी एक अनइमेजिनेबल लेवल में पावर रिलीज़ कर रही है। ऐसा देख सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। कमोरी कहता है, सिल्वी प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें अभी इसे रोकना होगा, वरना तुम 5 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। हे कमोरी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये उस टेक्निक का लास्ट स्टेज है। इस स्टेज पर यूज़र की बची कुची लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, पर उसके बदले में यूज़र को 5 मिनट के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में पावर मिल जाती है कि वो चाहे तो कई यूनिवर्सेस को एक चुटकी में ख़त्म कर सकता है। और अब सिल्वी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही हमारी बचने की कोई उम्मीद। ग्रैंड प्रिस्ट सिल्वी को रोकने के लिए उस पर अटैक करने जाते हैं, पर सिल्वी के पावर के फोर्स के चलते ग्रैंड प्रिस्ट उसके करीब भी नहीं जा पा रहे थे। ज़ेनो-सामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट उसके करीब मत जाओ, उसकी पावर लेवल फ़िलहाल मेरे से भी ज़्यादा है। गोकू को अचानक से अपने अंदर एक आवाज़ सुनाई देती है, हे गोकू सुनो मेरी बात, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं लेकिन तुम्हें पहले ही बता दूं
कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी का कंट्रोल बिल्कुल नहीं देने वाला। पहले मेरी पूरी बात सुनो। हाँ ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है। सिल्वी जितनी मात्रा में पावर रिलीज़ कर रही है, अगर वैसा ही चलता रहा तो कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें मिलकर इसका सामना करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने पावर्स का फुल कंट्रोल तुम्हें दे रहा हूँ। बस उस डीमन को जल्द से जल्द फिनिश कर दो। हाँ, और गलती से भी ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हारे साइड हो चुका हूँ। मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। इन दोनों के बातों के चलने के दौरान ज़ेनोसमा सिल्वी पर हर तरह के अटैक्स कर रहे थे, पर कोई भी अटैक सिल्वी तक नहीं पहुँच पा रहा था। ज़ेनोसमा ग्रैंड प्रिंस से कहते हैं, गोकू और वेजिटा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसे रोक के रखता हूँ। सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है। ज़ेनोसमा की बातें सुनकर कमोरी कहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़ेनोसमा, तुम चाहे जितना भी दूर चले जाओ, 5 मिनट बाद ये पूरा मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा। कमोरी की बातें सुनकर ज़ेनोसमा पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। सिल्वी ने अपने साथ तुम सबको भी मारने का प्लान बनाया है। सिल्वी कुछ नहीं करने वाली, वो वहीं पर खड़ी रहेगी और जितना टाइम जाएगा उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और ठीक 5 मिनट बाद एक ब्लास्ट होगा जिसमें सिल्वी, मैं, तुम सब और ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। कमोरी की बातें सुनकर सबके चेहरों पर हैरानी छा जाती है। ग्रैंड प्रिंस, ज़ेनोसमा और वेजिटा सब लोग सिल्वी को किसी तरह रोकने की कोशिश करने लगते हैं। उनके लाख कोशिशों के बावजूद वो लोग सिल्वी को रोक नहीं पाए और देखते देखते 4 मिनट गुजर गए और सिर्फ 1 मिनट बची है। इस 1 मिनट में इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स की जान दांव पर लगी है। अगर इस 1 मिनट में इन लोगों ने सिल्वी को नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा। वेजिटा पूरी तरह से हार मान जाता है और कहता है, अब और कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पीछे से गोकू आवाज़ देता है और कहता है, हे वेजिटा, ऐसे हार मत मारो, अभी भी उम्मीद बची है। ये तुम क्या कह रहे हो काकारोट? हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। हे ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनोसमा को लेकर जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पास एक प्लान है। ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसमा गोकू के पास जाकर कहते हैं, क्या प्लान है तुम्हारा? सुनो सब लोग, ये सब आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिल्वी को लेकर उस सील के अंदर चला जाऊँगा और तुम लोग उस सील को बाहर से बंद कर देना। ये तो क्या कह रहा हो गोकू? देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम सोच समझ कर कह रहा हूँ। सबको बचाने का बस यही एक रास्ता है। नहीं गोकू, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें वहाँ पर अकेले मरने नहीं छोड़ सकते। देखिए ग्रैंड प्रिस्ट, बाकी सबको बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। ये सही नहीं है गोकू, तुम ऑलरेडी उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की वजह से टाइम चेम्बर में बंद थे और इसमें तुम्हारे बचने की कोई चांस नहीं है। ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, मैं सिल्वी को उस सील के अंदर छोड़कर वापस आ जाऊँगा। कमोरी ने तो कहा कि वो हिल नहीं सकती, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। सब लोग गोकू के इस आइडिया में मान जाते हैं। गोकू बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा अपने फाइनल स्टेट पर चला जाता है और सिल्वी की तरफ बढ़ने लगता है। इन लोगों के डिस्कशन की वजह से अब सिर्फ 30 सेकंड का टाइम बचा है। गोकू को सिल्वी के पास पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सिल्वी के पावर्स के फोर्स के चलते, पर गोकू अपनी पूरी पावर लगा देता है सिल्वी तक पहुँचने के लिए और फाइनली गोकू सिल्वी तक पहुँच भी जाता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वो सिल्वी को लेकर उस सील के अंदर चला जाता है। ज़ेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बची कुची पावर लगाकर उस सील को बंद करने लगते हैं। वेजिटा कहता है, हे क्या करो, जल्दी से वहाँ से निकलो। गोकू सिल्वी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर सिल्वी के पावर्स के चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसी वक्त वो सील भी पूरी तरह से बंद होने वाला होता है। पर वैसे ही वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से गोकू के पास जाकर गोकू को सील के अंदर से टाइम रहते ही निकाल लाता है और कहता है, हे क्या करोट, सुन पा रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लगता है वो बेहोश हो गया और होगा भी कैसे नहीं, वो सिल्वी के उस डिस्ट्रक्टिव पावर के कितने करीब था। फाइनली ज़ेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट टाइम रहते ही उस सील को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिसके चलते एक जो खतरा इस पूरे मल्टीवर्स पे था वो चला जाता है। उसे आराम करने दो वेजिटा, वो ठीक हो जाएगा। इतने कन्फ्यूजन के चलते कमोरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ज़ेनोसमा उसे रोक लेते हैं और उसे शील्ड के अंदर बंद कर देते हैं। कमोरी के साथ साथ ज़ेनोसमा ने गोकू को भी शील्ड के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि अभी भी उसके अंदर जीन है और पता नहीं अगली बार जब वो होश में आएगा तब वो कौन होगा, गोकू या जीन। इसलिए ज़ेनोसमा गोकू को भी बंद कर देते हैं। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट ने सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से अर्थ और बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जितना भी नुकसान हुआ था सब कुछ ठीक कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ गोकू और कमोरी को एक दूसरे डायमेंशन में बंद करके रखा गया है।
जेनोसामा का कमोरी के साथ ये डील था कि कमोरी को गोकू के अंदर के जीन को पूरी तरह से मिटा देना होगा, और कमोरी को ऐसा करने के बदले जेनोसामा ने कमोरी को उसके होम प्लैनेट पर जाने की परमिशन दी। फाइनली वो दिन आ जाता है जब गोकू दोबारा लौटकर अर्थ पर आ जाता है। गोकू ने सोचा था कि सब लोग उसे ऐसा करने के लिए उससे नफरत करेंगे, पर सरप्राइजिंगली किसी को भी कुछ याद नहीं होता। उन्हें यह बताया गया था कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है, ग्रैंड प्रिस्ट ये क्या हो रहा है? हमने सबके मेमोरीज से सब कुछ पूरी तरह से मिटा दिया कि पास्ट में तुमने क्या किया था, और ये बता दिया कि तुम हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। ऐसा देख गोकू के आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है, थैंक यू ग्रैंड प्रिस्ट। चलो गोकू मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं और गोकू और वेजिटा बाकी सब दोबारा पहले जैसे जीने लगते हैं।